सुनना बेटा, बच्चों ध्यान से सुनना। कल हमने बेसिक फंडामेंटल देख लिया। कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं? गेन की सेक्रीफाइस। पुराने पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। वेरी गुड, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को डाउट है? इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3। ए बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ए और बी पार्टनर है, कौन से रेशियो में पार्टनर है भाई? 7:5। A and B are partner in the ratio of 7:5. ठीक, they agree to admit C, their manager, into the partnership who will get 1/6 share. बेटा पहले C कौन था बच्चों? पहले C कौन था? मैनेजर। अब वो क्या ले रहा है? पार्टनरशिप में एंट्री ले रहा है। C will be enter for what? बोलो, C will be enter for 1/6 share. He take दिस शेयर 124 फ्रॉम ए। ए से ले रहा है यानी ए दे रहा है, वो ले रहा है यानी ए दे रहा है। तो बोलो क्या होगा बेटा बच्चों? सेक्रीफाइसिंग बाय ए। क्या कितना सेक्रीफाइस करेगा? 124। एंड बेटा 1/8 फ्रॉम बी। बी से कितना ले रहा है? 1/8। अब एक बात बताइए, 124 और 1/8 क्या बना? सेक्रीफाइसिंग रेशियो की शेयर। डिनोमिनेटर सेम कर दें क्या? मैं इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/3 कर सकती हूँ? हाँ। बोलो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? बोलो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:3। आया इतनी बात समझ? चलो बेटा, न्यू रेशियो क्या होता है बच्चों? बोलो ना, न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर की रेशियो। शेयर कोई रेशियो नहीं होता। ओल्ड रेशियो क्या है? जल्दी बोलो, ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 7/12। बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर लोगे की रेशियो? शेयर 1/24। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 5/12। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 3/24। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनना। सी का तो हालांकि गेनिंग सी का दिया है, शेयर कर रहा है 1/6। बाई चांस सपोज सी का ना भी दिया, मैंने तुम्हें 20% चॉकलेट दी, मैंने इशिता को 20% चॉकलेट दी, मुग्धा ने उसको 10% चॉकलेट दी, तो 20 मैंने सेक्रीफाइस किया, मुग्धा ने 10 सेक्रीफाइस किया, इशिता ने कितना गेन किया? 30। सिंपल सी बात। यहाँ सी का शेयर गिवन है, यहाँ सी का शेयर गिवन है, ना भी दिया होता तो कर सकते हैं ना। 1/24 किससे ले रहा है? सी ए से। 3/24 किससे ले रहा है? बी से। यह कितना हो जाएगा? 4/24। एलसीएम ले लूं 14 माइनस 1 कितना होगा? 13/24। 24 2 10 माइनस 3 कितना होगा? 7/24 और 4/24। 4/24 यानी 1/6। एक ही बात होती है। बोलो बच्चों न्यू रेशियो क्या होगा? 13:7:4। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:3। कितना आसान है, क्या दिक्कत थी? आया? नोट डाउन करना है? चलो करो फटाफट से नोट डाउन। इधर देखो, इसमें आप लोगों को डाउट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। इधर देखना, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी कौन से रेशियो में पार्टनर हैं? 3:2:1। दे एडमिट डी, बेटा ध्यान देना, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना हिस्सा चाहिए उसको? 1। ही एक्वायर 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। एक्वायर किससे से कर रहा है? बी और सी से। बच्चों अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए बी सी कौन से रेशियो में पार्टनर है? ए बी एंड सी कौन से रेशियो में? कौन सा रेशियो है? ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है ना? ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है। ए बी सी विच रेशियो? 3:1। बच्चा अब एक बात सुनना, दे एडमिट डी एज अ न्यू पार्टनर। डी को एंट्री दे रहे हो कितने के लिए? बोलो 1/8 के लिए डी को एंट्री दे रहे हो, विच विल रिसीव फ्रॉम बी एंड सी।
तो बी और सी से ले रहा है, तो बी और सी दे रहा है, देना है यानी सेक्रीफाइस करना। बोलो सेक्रीफाइसिंग बाय ए कितना है 0, सेक्रीफाइसिंग बाय बी, सेक्रीफाइसिंग बाय बी 1/16, सेक्रीफाइसिंग बाय सी 1/16। इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो रही है? अब सुनो, ये कौन से रेशो में पार्टनर है? 3:1 में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकला बच्चा? अरे 1:1 बाय बी एंड सी, या बाय नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ बी एंड सी 1:1, सेक्रीफाइसिंग रेशो बी एंड सी 1:1। चलो वी विल फाइंड आउट न्यू रेशो। कैसे फाइंड आउट करोगे न्यू रेशो? ओल्ड रेशो माइनस रेशो की शेयर, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। बताना बेटा ओल्ड रेशो कितना था, बताना ओल्ड रेशो क्या था? 3/6, सेक्रीफाइसिंग शेयर 0, ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/16, सी का 1/6, सेक्रीफाइसिंग ये हो गया 3/6, 16 और 6 का एलसीएम ले लो 96, 16 और 96 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 96 भी कर सकते हो। हाँ करो, 6 1 जा 6, 3 16, 16 2 जा 32। हाँ आगे बोलो 32, और कौन है 32? हाँ आगे बोलो 32 माइनस 96, 16 4 जा 96 होता है, नहीं 16 4 जा 64 होता है। अरे 96 करो, (96 upon 16) 6 minus 6 into 1 6, 96 36 और माइनस 6, ये कितना है 96 अपॉन 6 कितना होता है 96 अपॉन 6 16 इंटू 2 32। सही तो है, सही तो है। 96 अपॉन 16 6, सही है। 32 माइनस 6 कितना होगा 26 अपॉन 96, 30 अपॉन 96। 96 के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, 16 से मल्टीप्लाई करूं, 16 इंटू 6 96 ही होता है। 16 3 कितना होता है, नया रेशो क्या बन गया 48:26:30। अगर सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर सकते हो, कहाँ से डिवाइड होगा, अरे डी भी तो है, सही तो है। डी का रेशो क्या है 1/16 और 1/16 कितना है 1/8 क्यों होगा, हाँ 1/8 ले लो या 2 कितना ले लो 16। अब इसको 96 से करो, 32 अपॉन 96 रेशो बन जाएगा 48:26:30:32। सिंप्लीफाई करो, कहाँ कौन सा 12/96 1/16 और 1/16 2/16। मुझे डिनोमिनेटर अच्छा हाँ 6/6 होगा, ओके। हाँ बोलो 12/96 रेशो 12। ठीक, करो नोट डाउन करो।
नया रेशो ये हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गया? हाँ सही आ रहा है बेटा। टू बाई 16 देखो देखो, ये 16 माइनस 6 होगा ना, ये 16 माइनस 6 होगा। अब सही है, 48 20 देखना, इनका सम करो, वो आ रहा है, सही आ रहा है? आया, समझ आया, आ गया? देखो बेटा 48 26 10 और 12 इन दोनों का सबका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 90 आ गया, समझ आया? आगे बढ़े, मुद्दा आया। अब बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? बोलो ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? अरे यार 1:1 है, वेरी इजी। आओ अब अगला क्वेश्चन कौन सा था बेटा बच्चा? भारती और आस्था वाला। आ जाओ बेटा बच्चों, आओ। भारती एंड आस्था तुम लोगों के हो गए? एक भी नहीं किया? क्यों? ट्राई नहीं किए? इधर तुम लोगों ने कर लिया? ये आ गया भारती आस्था वाला? नहीं आया? चलो इधर, जिसको बात करनी है बाहर चला जाए, बाद में मैं रिकॉर्डेड दे दूंगी तुम लोगों को, डोंट वरी। बात करनी है बिल्कुल एकदम बाहर चले जाओ, रिकॉर्डेड A to Z चीजें दे दूंगी। सुनो, Bharti and Astha are partner in the ratio of 3:2. They admit Dinkar as a partner for 1/5 share in the future profit, which will he got equally from Bharti and Astha. किससे लेगा? भारती और आस्था से लेगा। पहले तो भारती और आस्था पहले कौन से रेशियो में पार्टनर है बेटा? भारती और आस्था कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:2. भारती एंड आस्था आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2. नाउ दे एडमिट दिनकर को कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/5. और इधर देखो, दिनकर को कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/5 इन द फ्यूचर, विच विल गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। भारती और आस्था से दिनकर क्या ले रहा है? इक्वल। तो सेक्रीफाइसिंग बाय भारती कितना सेक्रीफाइस करी है? दिनकर को कितना दे रही है? दिनकर को कितना दे रही है? आधा। अपना आधा कि दिनकर के शेयर का आधा? दिनकर का शेयर कितना है? 1/5 का 1/2। सेक्रीफाइसिंग बाय आस्था 1/5 का 1/2, 1/10 और 1/10। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। न्यू रेशियो क्या होता है बेटा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो की शेयर। भारती का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 1/10। 10 2 6 -1 5/10। ठीक। आज चलो, आस्था का ओल्ड शेयर क्या है? आस्था का ओल्ड शेयर क्या है? 2/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर यानी 10 2 4 -1 3/10। ये हो गया आस्था का शेयर। दिनकर का शेयर वैसे भी दिया ही हमें 1/5। अब 10 डिनोमिनेटर को सेम करना है, बोलो हाँ। तो 2/2 कर दूं तो 2/10। व्हाट्स माय न्यू रेशियो? भारती, आस्था एंड दिनकर 5 3 2। व्हाट्स द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो भारती एंड आस्था 1:1। ये बन गया हमारा आंसर। कितना आसान है।
आया? सिंपल सी बात। चले आगे बढ़े, कर लो नोट डाउन, जल्दी करो नोट डाउन। हो गया? कहाँ तक? बस यहीं तक दिए थे ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखना। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे बुक से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से देख लो। एक्स एंड यहीं से देख लो। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:2। जेड इज एडमिट अ पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। जेड को एडमिशन कौन से शेयर के लिए दिया जा रहा है? 1/4। जेड टेक हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, जेड कितने के लिए एंट्री ले रहा है? जेड कितने के लिए एंट्री ले रहा है? 1/4 के लिए। बोलो हाँ। वो किससे ले रहा है? जेड किससे ले रहा है? एक्स एंड वाई से। तो एक्स और वाई से ले रहा है, तो एक्स और वाई क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग बाय एक्स। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 2/3। जो जेड ले रहा है ना 1/4, वो एक्स से 2:1 में ले रहा है, तो 1/4 का 2/3। वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 का 1/3। तो कितना होगा बेटा? 1/12। बोलो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 2:1। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस ओल्ड माइनस क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग। बोलो ना बच्चा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। रेशियो की शेयर। ओल्ड रेशियो क्या है? जल्दी बोलो, ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 2/12। वाई का ओल्ड रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? जेड कितने के लिए एंट्री ले रहा है? 1/4। एलसीएम ले लो। 12 5 जा 60, 36, 10, 26/60, 60, 5 12 जा 60, 24 -5 कितना होता है? 19/60। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 15 से। 15 4 जा क्या होता है? 60। तो 15 60 बेटा, इसीलिए बोलते हैं टेबल 1 से लेकर 20 तक नालाय को याद रखो, नहीं तो 12th में मैथमेटिक्स ही करते रह जाओगे। ठीक, तो व्हाट्स अवर न्यू रेशियो? 26। व्हाट्स अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 2:1। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आसान है, टफ है? ठीक, चल नोट डाउन करो फटाफट से, तो आगे बढ़ो। जेड का बेटा, ये लोग अपनी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, वो जेड को दे रहे हैं। कौन से रेशियो में दे रहे हैं? 2:1 में। जेड को कौन से रेशियो में दे रहे हैं? 2:1। वो आएंगे ना अभी। आगे वेट। अच्छा चलो अब सुनो ध्यान से। ये लेट्स सपोज क्या, ये च्युइंगम है। ठीक, अब सुनना, शांति, इधर सुनो तो, इसको सेल के समझो। सुनो, इधर देखो, ये 60% है और ये 40% है। मेरे को हाथ धोने को। चलो, ये 60% और ये क्या है? 40%।
कल का एग्जाम्पल बता रही हूँ, 60% मैं खाती हूँ और 40% मुग्धा खा रही है, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, इशिता बात नहीं। 60% मैं खा रही हूँ, 40% मुग्धा खा रही है। अब इशिता 1/5 एंट्री ले रही है। इशिता को पूरी चिंगम में से कितना चाहिए? 1/5, यानी कितना चाहिए? 20। यही होगा ना, इशिता को पूरी चिंगम में से कितना चाहिए? 20, यानी उसको ओवरऑल 20 चाहिए। जो जितना दे वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पूरी चिंगम का कितना चाहिए भाई उसको? 20। इट मीन्स हमारे पास कितनी आ जाएगी? 80। हम दोनों के पास कितनी आ जाएगी? 80। इशिता को मुग्धा के चिंगम में से इशिता को मुग्धा की चिंगम में से 1/5 चाहिए, यानी मुग्धा की कितनी है? 40 और इशिता को 1/5 चाहिए मुग्धा में से। मुग्धा में से, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, वर्डिंग पे मेरे ध्यान देना। मुग्धा में से 1/5 चाहिए, यानी 1/5 यानी 20। मुग्धा की कितनी है? 40। इशिता को 1/5 चाहिए मुग्धा में से, कितना? 20। मुग्धा के पास कितनी बची? मुग्धा के पास कितनी बची? 20, हाँ या ना? और इशिता के पास कितनी बची? 20। मेरे पास अपनी 60 रही, ठीक। मैंने कोई भी शेयरिंग नहीं की, ये मैंने खा ली, ठीक। और यहाँ पे 20 कौन खाएगी? मुग्धा, और 20 खाएगी इशिता। अब ध्यान देना, इतनी बात समझना। चलो, वो उससे बेचारी के पास है ही 40, ये मैं 40 यहाँ रख रही हूँ। लेट्स से सपोज मेरे पास 60, मुग्धा के पास 40। इशिता को 1/5 एंट्री लेनी है, 1/5 एंट्री लेनी है, यानी कितनी लेनी है? 20। इशिता को 1/5 चाहिए, किस में से? मुग्धा के में से, तो सीधे मुग्धा से लेगी। इशिता को 1/5 मेरे से चाहिए, केस चेंज करी, मेरे से चाहिए, तो 1/5 चाहिए, किससे चाहिए? मुझसे। तो बताओ मेरी कितनी होगी अब? 60 मेरी थी, 20 मैंने इशिता को दे दी, 40 हो गई। 40 मेरी, उसको तो चेंज 40 उसकी, और मुग्धा इशिता की कितनी? 20। अब सुनो, इशिता को 1/5 चाहिए, यानी 20% चाहिए। ध्यान देना, 20% चाहिए। वो मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देना, वो अपने शेयर का 1/2, या सपोज वो अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/3 या 1/4 ले लो, वो अपने शेयर का 1/4 मुझसे ले रही है, यानी इशिता का शेयर कितना है? 1/5 यानी 20। वो अपने शेयर का 1/4 मुझसे ले रही है, यानी 1/4 ले रही है कि 20 का 1/4? वेरी गुड। 1/4 नहीं ले रही है, क्या ले रही है? 20 का 1/4। समझा? सुनो, इशिता कितने के लिए एंट्री ले रही है? इशिता 1/5 के लिए एंट्री ले रही है, यानी कितने के लिए एंट्री ले रही है? 20। अगर इशिता 1/5 मुझसे ले रही है, तो इशिता पूरा का पूरा किससे ले रही है? मुझसे ले रही है, लेकिन वो बोल रहा है वो अपने शेयर का 1/4 मुझसे ले रही है, यानी मुझसे कितना ले रही है? बोलो, मुझसे कितना ले रही है? 5%। इशिता का शेयर कितना है? 20 में से 5% किससे ले रही है? मुझसे। बाकी मुग्धा से ले रही है, यानी कितना ले रही है? 15। सिंपल सी बात। अगर एक बात सुनना ध्यान से बच्चा, रुक जाओ, मैं 2 मिनट हाथ धो के आ जाऊं, नहीं तो लिख। सुनो, यहाँ वर्ड क्या लिखा है? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है क्या? डायरेक्ट सेक्रीफाइस। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइस। अगर वर्ड क्या लिखा है? ऑफ हिज। वर्ड क्या लिखा है? ऑफ हिज। सुनो, ऑफ हिज लिखा है वर्ड। अगर वर्ड क्या लिखा है? ऑफ हिज, यानी जो भी शेयर होगा उसको क्या कर दोगे? इनटू। ये देखो,
इशिता अपने शेयर का 1/4 मुझसे ले रही है। 1/4 यानी किसका? अगर इशिता 1/4 मुझसे ले रही है तो, अगर बोले इशिता 1/5 मुझसे ले रही है, लेट्स सपोज, तो 1/5 मुझसे सीधा 1/5 ले रही है। वो अपने शेयर का 1/5 ले रही है तो फर्क है। इशिता 1/5 मुझसे ले रही है यानी 1/5 मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, वो अपने शेयर का 1/5 ले रही है। चलो तो बोलो क्या होगा? 20 का कितना? 20 का कितना? 1/5 यानी कितना? 4%। जहां वर्ड बच्चों क्या लिखा होगा? फ्रॉम, यानी क्या मतलब होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। और जहां क्या होगा? बोलो, जहां वर्ड लिखा होगा ऑफ हिज शेयर, यानी क्या करोगे? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग नहीं करोगे, क्या करोगे? इनटू। 2 मिनट हाथ धो के आई फिर लिख। सुनो, क्या क्लियरिटी हुई? अगर वर्ड लिखा है क्या? फ्रॉम। अगर वर्ड लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। और वर्ड लिखा है ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, तो क्या करोगे? सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालोगे? शेयर इनटू जो सेक्रीफाइस करता है। अब इधर देखना, कहानी समझना इस क्वेश्चन की। इधर देखना, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 की तरफ। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 20 इजीली हो जाएंगे। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। R&T आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। एज ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। सुनना ध्यान से बेटा, इधर देखना। R&T कौन से रेशियो में पार्टनर है? R&T कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:2। दे एडमिटेड व्हाट? whom? दे एडमिटेड whom? एज, सुनो, एज ज्वाइन द फर्म। एज ज्वाइन द क्या कर रहा है? फर्म। भगवान जाने कितने के लिए ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ज्वाइन कर रहा है। अब सुनो, आर सरेंडर कर रहा है, यानी आर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस बाय आर। ध्यान देना, आर सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ शेयर। वर्ड क्या लिखा है? ये वर्ड क्या लिखा है? ऑफ है, यानी क्या 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है कि अपने शेयर का 1/4। अगर ये लिखा होता ना आर सरेंडर 1/4 शेयर, तो फिर वो कितना सरेंडर कर देता? 1/4। सेक्रीफाइस कितना होता? 1/4, लेकिन वो अपने शेयर का 1/4। आर का शेयर कितना है? आर का शेयर कितना है? 3/5। 3/5 का 1/4 सरेंडर कर रहा है, यानी कितना सरेंडर कर रहा है? 3/20। सेक्रीफाइसिंग बाय व्हाट? फ्रॉम लिखा होता तो सीधा सेक्रीफाइस, कुछ नहीं लिखा होता। अभी रुक जा, 2 मिनट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन वही है, अगला नीचे वाला वही है। देखो बेटा, वर्ड पहले यहाँ पढ़ो। यहाँ वर्ड क्या लिखा है? ऑफ हिज, यानी अपने शेयर का। किसके शेयर का? आर का। आर का शेयर कितना है? 3/5। 3/5 का कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4। इधर देखो, इधर देखो, T 1/5 ऑफ हिज शेयर। T कितना सरेंडर कर रहा है? 1/5 कर रहा है कि अपने शेयर का 1/5? अपने शेयर का। T का शेयर कितना है? 2/5 का कितना सरेंडर कर रहा है? 1/4 की 1/5? 1/5। चलो बेटा बोलो, 2/20। क्या डिनोमिनेटर सेम है? करने के लिए क्या करूं? सीधे 100 डाल दूं? कर दूं 100? इसको क्या करूं? 5/5 यानी 15/100। और ये क्या आएगा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/100। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? अच्छा, न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो की शेयर। ओल्ड रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 15/100। हाँ, टी का ओल्ड रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? बोलो, 8/,
100। आ रहा है बेटा समझ में? आया ना? हाँ आगे बोलो। टी, आर टी, आगे 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 आर टी, एस। हाँ एस का न्यू शेयर। अरे एक बात बताओ, सुनना, एग्जैक्टली इधर देखो, इशिता को 10% चॉकलेट मुझसे मिल रही है, 20% मुग्धा से मिल रही है, तो बताओ इशिता को ओवरऑल कितनी मिल रही है? 30। तो वही है ना भाई, एस को 8 से कितना मिल रहा है? 15/100। और टी से कितना मिल रहा है? 8/100। एलसीएम ले लो, 100, 60 माइनस 15 कितना होता है? 45/100। 100, 20, 40 माइनस 8 कितना? 32/100। 100, 23/100। देखना मैच हो रहा है? 45, 32, 23 टैली हो रहा है? ठीक। ये मेरा कौन सा रेशियो हो जाएगा बच्चों? न्यू। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? याद रखना, न्यू रेशियो में क्या कहते हो? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो की शेयर। रेशियो नहीं करोगे, रेशियो करोगे तो 15/23 गलत हो जाएगा। रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो बात में। ठीक है, आया? समझ आया? अगर वर्ड बोले फ्रॉम तो डायरेक्ट सैक्रिफाइस, और वर्ड बोले ऑफ तो उसके शेयर का। ठीक, तो ये हुआ बेटा हमारा कौन सा क्वेश्चन? टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ूं कि नोट डाउन करना है? पहले इसको नोट डाउन करो तो फिर आगे। हो गया ना बच्चों? हो गया? सुनो अब ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, ए बी आर पार्टनर। ए एंड बी आर क्या है? दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। एडमिट क्या के लिए ले रहे हैं? 1/4। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी 2:1। अब ध्यान से सुनो, सी एंट्री ले रहा है कितने के लिए? लेकिन वो किससे ले रहा है नहीं मालूम, यानी वो किससे ले रहा है? फॉर्म से। फॉर्म की एक चॉकलेट है ना, याद है ना? सी ले रहा है फॉर्म से। फॉर्म की चॉकलेट कितनी होती है? 1 में से 1/4 गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड, 1 में से 1/4 गया, कितना बचा? आया? बात क्लियर? अब देखना बेटा बच्चों, इधर ध्यान देना। ए और बी पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। इन फ्यूचर द रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1। इन फ्यूचर रेशियो और ए और बी का क्या होगा? 2:1। अब पहले तो बताओ ए और बी कितनी चॉकलेट खाएंगे? पूरी एक की 3/4? 3/4। और फ्यूचर रेशियो क्या होगा इनका? फ्यूचर रेशियो 2:1 होगा। यानी क्या वो पूरी एक चॉकलेट को 2:1 में खाएंगे कि 3/4 चॉकलेट को? 3/4 चॉकलेट को। तो ए कितना खाएगा? 3/4 को कौन से रेशियो में खाएगा? 2:1, 2/3। और बी क्या खाएगा? 3/4 चॉकलेट को कौन से रेशियो में? 1/3। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 2/3, 2/4 और 1/4। सी तो 1/4 के। बताओ बच्चों न्यू रेशियो क्या होगा? 2:1:1। अच्छा, क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा क्या? जी नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो तब होता है जब वो फॉर्म से तो ले रहा है, लेकिन इसके अलावा उनके पुराने पार्टनर्स के रेशियोस में कोई चेंज ना आए। सिंपल सी बात, 3/4 चॉकलेट को अगर वो 3:2 में खाते ना, 3/4 चॉकलेट को अगर वो 3:2 में खाते ना, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होता 3:2। लेकिन क्या वो 3/4 को पुराने रेशियो में खा रहे हैं क्या? नहीं। पुराना रेशियो क्या है इनका? वो तो दिया ही नहीं। ठीक है, हमने न्यू रेशियो निकाल लिया, पुराना रेशियो दिया नहीं है। सिंपल सी बात, पूरी फॉर्म की एक चॉकलेट
एक में से 1/4 चॉकलेट कौन खाएगा? सी। बाकी कितनी चॉकलेट बची? 3/4। 3/4 को इन फ्यूचर को कौन से रेशियो में खाएंगे? 3/4 को वो फ्यूचर कौन से रेशियो में खाएंगे? 2:1। तो 3/4 को 2/3 और 1/4। क्लियर? से न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकालना, सिंपल न्यू रेशियो ही निकालना क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया नहीं है। ठीक, नोट डाउन कर लो। नहीं पूछा भी नहीं है ना बेटा। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। निकाल लो, या तो ओल्ड रेशियो दिया नहीं, ओल्ड रेशियो को इक्वल मान सकते हो। रीड साइलेंट होती है तो ओल्ड रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो ओल्ड रेशियो 1/2, सेक्रीफाइस न्यू रेशियो क्या है? अरे मेरे भाई पूछ रहा है फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो आगे बढ़ो। नाइन्थ का सेकेंड पार्ट। ओके, टीपना नहीं है, करना है। चलो न्यू रेशियो रोहन आ गया ना? चले आगे बढ़े। सुनो अब ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। 9 का थर्ड पार्ट प्रैक्टिकल इधर ध्यान देना, ध्यान देना। ऑफ का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। इनटू का। और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। याद है ना? ऑफ का मतलब इनटू और फ्रॉम मतलब डायरेक्ट। गुड। इधर आओ, इधर ध्यान देना। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी कौन से रेशियो में पार्टनर है? बोलो। 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी को एंट्री कितने के लिए दे रहे हैं? 1/5। सी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। सी एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का 1/5 ए से। ए से एक्वायर कर रहा है यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग बाय ए कितना? 1/5। सही है गलत है? गलत है सही है? गलत है। सी एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का 1/5। सी का शेयर कितना है? 1/5। तो 1/5 एक्वायर कर रहा है, सही तो है? अपने शेयर का 1/5। तो 1/5 का 1/5 1/5 का 1/5 कितना होता है? अच्छा अगर यहीं लिखा होता, सुनो तो, यहाँ लिखा होता सी एक्वायर 1/5, ये नहीं लिखा होता वर्ड। ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ना वो नहीं लिखा होता। सी एक्वायर ये चीजें नहीं लिखी होती। ये जो हाईलाइट करी ना 3 वर्ड नहीं लिखे होते। सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए लिखा होता तो नहीं, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए, पूरा 1/5 ए से लेता। लेकिन यहाँ वर्ड क्या बोल रहा है? ऑफ शेयर, अपने शेयर का। किसके शेयर का? अरे यार सी एक्वायर 1/5 ऑफ शेयर, अपने शेयर का 1/5। सी का शेयर कितना है? 1/5। हाँ नहीं, सुनो 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 लिखा, सुनो। अरे अपने ज्ञाता ध्याता अपना नॉलेज मत इधर देखो। सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए, बस इतना लिखा। तो वो ए से कितना लेता?
1/5 बस। तो सेक्रीफाइस बाय ए कितना होता? 1/5। नहीं, सेक्रीफाइस बाय ए कितना होता? बस 1/5। फिर न्यू रेशियो क्या होता? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ऑफ लिखा है ना, अपने शेयर का, अपना इंग्लिश पढ़। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी अपने शेयर का 1/5 ऐसे ले रहा है। सी का शेयर कितना है? वह अपना शेयर है, वो 1/5 नहीं, अपना शेयर है। अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है? अपने शेयर का 1/5 किससे ले रहा है? ए से। अपना शेयर कितना है सी का? 1/5 का 1/5 किससे ले रहा है? ए से। बच्चों इधर देखो, इधर देखो, एंड इधर देखता है, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी। बी से कितना ले रहा है? सेक्रीफाइसिंग बाय बी। 1/5 का 4/5, हाँ या ना? वर्ड फ्रॉम लिखा है ना सिर्फ, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। 4/5 शेयर फ्रॉम बी, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग। बताओ अब डिनोमिनेटर सेम है? नहीं कि हाँ? तो मैं डिनोमिनेटर सेम करूं, 5/5। ये अपने शेयर के लिए 5/5 कर रही हूँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5/5 कर रही हूँ। अपने शेयर के लिए नहीं कर रही हूँ, डिनोमिनेटर के लिए कर रही हूँ, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। अगर वो अपने शेयर, अच्छा अगर अपने शेयर का 4/5 होता तो क्या होता? अपने शेयर का 4/5 होता तो 1/5 का 4/5 होता। राइट, क्लियर है? 1/5 का 4/5 होता है ना। लेकिन सिंपल सी बात वर्ड बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है? फ्रॉम 4/5 फ्रॉम क्या? बी। फ्रॉम मतलब डायरेक्ट, ऑफ मतलब इनटू मल्टीप्लाई। क्लियर हुई? बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 1:20। न्यू रेशियो कैसे निकालें? जल्दी बताओ, न्यू रेशियो कैसे निकालें? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या? रेशियो की शेयर, रेशियो शेयर, शेयर। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 1/25। यहाँ का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 है ना? कौन सा? 9th का? हाँ, 3rd पार्ट है ना। 2/5 सेक्रीफाइसिंग 20/25। सी का नया रेशियो, तुम चाहो तो ऐसे करो, तुम चाहो तो 1/5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 21/25। 25 एलसीएम ले लो, 10 नहीं, हाँ जाने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आऊंगी ना उस पर भी। -10 नहीं, कैसे जा सकता है यार? नया रेशियो माइनस नहीं जा सकता। नहीं मैम, मैंने गलती से वो कर दिया, क्या कहते हैं 1/5 का 4/5, तो मेरा आंसर सही आ गया। 1/5 का 4/5 है, हाँ, तो फिर मिस्टेक है, फिर मिस्टेक है, मिस्टेक है, फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है। 4/5 शेयर फ्रॉम बी, 4/5 ऑफ ए शेयर है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। 4/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम बी, अपने शेयर का 4/5। 1/5 का 4/5 कितना होता है? 4/25। 4/25 और 1/20 गलत है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, लिख लो उसमें। सी एक्वायर 1/5 ऑफ ए शेयर फ्रॉम एंड 4/5 ऑफ ए शेयर है, वो 4/5 ऑफ ए शेयर है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। 4/5 ऑफ ए शेयर है, चलो 4/5 ऑफ ए शेयर है, यानी जल्दी बोलो, अपने शेयर का 4/5, अपने सी का शेयर कितना है? सी का शेयर कितना है? अपने शेयर का 4/5 यानी कितना? 4/, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:4। हाँ बोलो, 2/5, और यहाँ कितना आ जाएगा?
4/25, 25 5 15 माइनस 1 14/25, 25 5 10 माइनस 4 कितना नया रेशो क्या बने, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, ये 4/25 होगा ना बेटा, यानी कितना हो जाएगा 5/25। नया रेशो 14:6:5, सेक्रीफाइसिंग रेशो समझे। ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके शेयर का, ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके शेयर का। क्लियर, नोट डाउन करना है, करो। सुनो अब ध्यान से, इधर देखना बेटा, हाँ इधर देखना बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है 9th का 4th। XYZ पार्टनर है, कौन से रेशो में है, XYZ पार्टनर है फॉर 1/2, 1/2, 1/3 एंड 1/6। ये वो ये W, ये नई बुक में अलग दिया है। चलो इसके हिसाब से करो, पहले इधर देखो, XYZ पार्टनर है, इसके हिसाब से करो, छोड़ो उसको। XYZ पार्टनर है इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। XYZ 3:2:1 में पार्टनर है, XYZ 3:1 में पार्टनर है। जरूरी नहीं है बुक का छप के आएगा, 12th है, कोई तुम्हारी 11th नहीं है, नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। W ज्वाइन फॉर द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। W कितने के लिए ज्वाइन कर रहा है, 1/6 के लिए। बेटा अब एक बात सुनना, Z वुड रिटेन द ओरिजिनल शेयर। Z बोल रहा है भाड़ में जाए, किसी को आना है आए, किसी को नहीं आना है नहीं है, मैं अपनी चॉकलेट किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। फर्म की चॉकलेट कितनी, 1 में से Z बोल रहा है मैं कदापि किसी के साथ अपनी चॉकलेट क्या नहीं करूंगा, शेयर नहीं करूंगा। तो भैया तुम्हें मालूम है Z तो कितना खाना है, 1/6। बाकी बेचारे सेक्रीफाइस कौन करने हैं, X एंड Y, लेकिन कितना अभी नहीं मालूम। बाकी ये 1/6 कौन देगा, Z देगा, 1/6 X और Y देंगे, लेकिन W कितना लेगा, 1/6। पूरी फार्म की चॉकलेट एक में से Z बोल रहा है मैं तो कभी शेयर ना करूं, और W कितनी खाएगा, 1/6। बची कितनी, 6 - 1 -1। सही तो एलसीएम लिया ना, पूरी फार्म की चॉकलेट है, Z बोल रहा है मैं नहीं दूंगा, तो Z 1/6 अपनी चॉकलेट खाएगा, वो जो चॉकलेट है उसका 1/6 और कौन खाएगा, W। तो बच्ची चॉकलेट कितनी, 4/6। 4/6 चॉकलेट कौन खाएगा, कौन खाएगा, X और Y। कौन से रेशियो में खाएंगे, अरे यार फॉर्म से लेते हैं तो पुराने रेशियो में खाते हैं ना, 3:2। तो X को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 4/6 को कौन से रेशियो में खाएंगे, X एंड Y, 3:2 में, तो 4/6 को 3/5 में खाएंगे। Y 4/6 को कौन से रेशियो में खाएगा, 2/5। Z 1/Z तो बोल रहा है ना मैं अपना सेक्रीफाइस करूंगा ही नहीं। W 1/6। चलो करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सिंप्लीफाई कर दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/5, 2 1 जा 2, 2 3 जा नहीं 2 2 जा 6 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 2/5। अच्छा यहाँ सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, सीधे 30 कर दूं, चलो लो, हाँ सीधे सीधे कर दो, ठीक है।
4 3 जा 12, 30, 4 2 जा 8/30, डिनोमिनेटर सेम कर रही हूँ, 5/30। जब मैं पेन का कलर चेंज करूँ मतलब वो समझ जाना काय के लिए है, डिनोमिनेटर के लिए। नया रेशो क्या होगा मेरा, चलो बेटा सेक्रीफाइस कौन करेगा, x और y निकालोगे तो 3:2 ही आएगा, पर करो तुम लोग, मैं ये नहीं बोल रही तुम लोग डायरेक्ट करो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, बोलो, ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड, पक्का, ओल्ड माइनस न्यू करो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 आएगा, करो, समझे भाई। वो बोलता है, जेड बोलता है मैं अपनी चॉकलेट किसी को नहीं दूंगा, कोई भी आए मैं नहीं दूंगा, तो 1/6 तो जेड ही खाएगा, ठीक। डब्ल्यू कितनी खा रहा है, 1/6, बाकी चॉकलेट बची कितनी, बोलना बची 4/6 ही तो बची। इधर ध्यान देना, फिफ्थ ए और बी इक्वल पार्टनर है, ए और बी क्या है, इक्वल पार्टनर है। दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर, ध्यान देना, ए और बी इक्वल पार्टनर है। दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर विद द 1/5 एंड 1/6 शेयर। बेटा एक बच्चों बात सुनो, ए और बी कौन से पार्टनर हैं, इक्वल, यानी ए एंड बी 1:1 में पार्टनर है। दे एडमिट सी एंड डी फॉर व्हाट, 1/5 एंड 1/6। किससे ले रहे हैं, फ्रॉम ऑफ, कुछ नहीं दिया, दिया क्या कुछ नहीं, यानी वो चॉकलेट का 1/5 कौन खाएगा, वेरी, चॉकलेट का 1/5 कौन खाएगा, सी, और चॉकलेट का 1/6 कौन खाएगा, डी। बची चॉकलेट इनके पास कितनी, 30, 30 - 6 - 5 यानी 19/30, 19/30। ए और बी कौन से रेशो में खाएंगे, 1:1, 19/30 इंटू 1:1 यानी 19/60, 19/60। सी का रेशो, डी का रेशो, पक्का ना, डी का रेशो 1/6। डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करो, और यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए है ना, हाँ बोलो इसका रेशो 12/60 और 10/60, ठीक। बोलो नया रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, क्या है, कैसे निकालोगे सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू निकाल लोगे, आया, सिंपल है यार, ये तो बहुत आसान है। एक चॉकलेट है, 2 लोग खा रहे हैं, बाकी बची 2 इक्वल खाएंगे, है ना। सिंपल चॉकलेट की कहानी से समझोगे बहुत आसान हो जाएगी, है ना। चलो चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए।
देखो बेटा, बच्चों इधर देखो। 6 A और B प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। A और B प्रॉफिट शेयरिंग 3:2। C एडमिट 1 for share। A B डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल। पहले तो बताओ A और B कौन से रेशियो में पार्टनर है? A और B कौन से रेशियो में पार्टनर हैं? 5:3:2 ये है बेटा। तुम्हारे में अलग है, पहले मैं इसके हिसाब से करवा देती हूँ फिर उसके साथ। A और B कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:2। C इज एडमिट 1 for share। C एंट्री काय के लिए ले रहा है? इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई मेरा हमारा फ्यूचर रेशियो इक्वल होगा। किसका फ्यूचर रेशियो इक्वल होगा? A और B का। पूरी फॉर्म की चॉकलेट एक में से 1/4 कौन खाने जा रहा है? बची कितनी चॉकलेट? अब 3/4 चॉकलेट को A और B कौन से रेशियो में खाएंगे? और 3:2 की इक्वली। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं देता तो 3:2 में खाते, लेकिन अभी वो क्या बोल रहे हैं, हम लोग कौन से रेशियो में खाएंगे? A B डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो चॉकलेट इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी कितना? 3/4 का 3/8। C का रेशियो बोलो 1/4। डिनोमिनेटर सेम करें, डिनोमिनेटर सेम करें 2/8। नया रेशियो मैं आपसे पूछ रही हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर रेशियो इक्वल है। क्योंकि अगर ये लोग कुछ नहीं लिखा होता C एंटर फॉर 1 for share बस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता? ओल्ड रेशियो। लेकिन यहाँ तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू इक्वली आएगा, 1:1 ही आएगा। देख लेते हैं, रुको सुनो। नहीं इक्वल नहीं है। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? ओल्ड क्या है? 3/5। न्यू क्या है? 3/8। ओल्ड क्या है? न्यू क्या है? 40 8 24 15 40 8 16 15 यानी 1/40। बोलो 9/40। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? 9:1। न्यू रेशियो क्या होगा? 3:3:2। आया समझ? समझ आया? फटाफट नोट डाउन करो। समझ आया? फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट सेक्रीफाइस। ऑफ का मतलब उसके शेयर का यानी मल्टीप्लाई। ठीक। फॉर्म एक चॉकलेट है, वो चॉकलेट किस किस को बंटती है उस रेशियो में हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक। होमवर्क दे दूं? ये हो गए यानी सारे क्वेश्चंस हो गए रेशियोज के, वो एडमिशन के नहीं, रेशियो के। लिखो होमवर्क। TS ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक। पेज नंबर 4.94 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक। नर्सरी वाले बच्चे नहीं हो, 11th वाले बच्चे नहीं हो, 12th में आ गए हो, मैच्योर बन जाओ। 3 बुक ऐसे ही कंप्लीट नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 से 17 में 1 2 3 4 5 6 कल कर चुके, 9th आज कर लिया। बचे कितने क्वेश्चन? 10 से 17 8 क्वेश्चन। अगर 8 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। क्लियर बोल रही है? 8 क्वेश्चन होमवर्क नहीं कर सकते हो।